दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। मन को मोहने वाली प्रेरणादायक और मजेदार कहानी। एक बोलने वाली चिड़िया, दो शीशे के टुकड़े की रहस्यमय करामत। दोस्तों, ईरान में खुसरू शाह नाम का एक बादशाह राज्य करता था। अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए वह अक्सर रात के समय भेष बदलकर शहर में घूमा करता था। एक रात बादशाह इसी सिलसिले में घूमते हुए एक संकरी गली से होकर जा रहा था। तभी एक घर में उसने तीन सगी बहनों को आपस में बातें करते सुना। बादशाह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। एक बहन, जो सबसे बड़ी थी, उसने कहा, अगर मेरी शादी राजमहल के चौकीदार से हो जाए तो मजा आ जाए। तब मुझे जिस चीज की जरूरत होगी वह मुझे राजमहल से मिल जाया करेगी। यह सुनकर मझली बहन बोली, मुझे तो बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का शौक है। अगर मेरी शादी राजमहल के रसोइये से हो जाए तो कितना अच्छा हो। तब मुझे रोज ही मेरी मनपसंद चीजें खाने को मिला करेंगी। छोटी बहन अपनी दोनों बहनों से ज्यादा सुंदर थी। उसने कहा, मेरा मन तो बादशाह से शादी करने का है। फिर तो मैं जो भी मांगूंगी तुरंत हाजिर हो जाएगा। बादशाह से शादी करने का ख्वाब भूलकर भी कभी मत देखना। बादशाह तो हम लोगों की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। दोनों बड़ी बहनें हंसती हुई बोली, जब सोचनी ही है तो ऊंची बात क्यों न सोची जाए। छोटी बहन ने कहा, क्या पता अल्लाह हमारी फरियाद सुन ही ले। बादशाह उन तीनों बहनों की बातें सुनकर वहां से चला गया। दूसरे दिन उसने तीनों बहनों को दरबार में बुलाकर उनकी इच्छाएं पूरी कर दीं। इसके बाद तीनों बहनें अपने अपने पतियों के संग राजमहल में अपने अपने रुतबे के अनुसार रहने लगीं। सबसे छोटी बहन की शादी बादशाह से हुई थी, इसलिए राजमहल का हर आदमी उसका बहुत सम्मान करता था। उसे मलिका जैसा आदर मिलता, जबकि दोनों बड़ी बहनों को वैसा सम्मान मिल नहीं पाता था। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे ईर्ष्या करने लगी थीं। कुछ समय के बाद छोटी बहन ने एक राजकुमार को जन्म दिया। इससे दोनों बहनें और भी जल भुन उठीं। उनके अभी तक कोई संतान न तो हुई थी और न ही निकट भविष्य में होने को कोई उम्मीद थी। अतः उनसे अपनी बहन की यह खुशी देखी न गई। दोनों ने योजना बनाकर छोटी बहन के बच्चे को उठा लिया। उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया और बच्चे की जगह उन्होंने एक पिल्ला लाकर रख दिया। बादशाह को जब पता चला कि बेगम ने एक पिल्ले को जन्म दिया है तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने बेगम को मार डालने का हुक्म दिया। लेकिन वजीर ने बादशाह को समझाया कि स्त्री की हत्या करना पाप है, इसलिए बेगम की जान बच गई। इधर बेगम की बहनों द्वारा नदी में छोड़ी हुई टोकरी बहती बहती नदी के दूसरे किनारे पर जा लगी। नदी के दूसरे किनारे पर बादशाह के सेवा निवृत्त सेनापति का मकान था। सेनापति की नजर पानी में बहती हुई टोकरी पर पड़ी। उसने तुरंत टोकरी को पानी से बाहर निकाल लिया। टोकरी में एक नवजात बच्चे को देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सेनापति के कोई संतान न थी। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और अपने घर ले गया। बच्चे को देखकर उसकी पत्नी भी फूली नहीं समाई। पति पत्नी उस बच्चे का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करने लगे। कुछ समय के बाद छोटी बहन ने फिर एक राजकुमार को जन्म दिया। इस बार भी उसकी ईर्ष्यालु बहनों ने वही किया जो उन्होंने पहली बार किया था। उन्होंने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। इस बार भी नदी में बहती हुई टोकरी उसी सेवा निवृत्त सेनापति के हाथ लगी। वह बच्चे को गोद में उठाकर अपने घर ले गया। बादशाह को बता दिया गया कि बेगम ने एक बिलौटे को जन्म दिया है। इस बिलौटे को नगर के बाहर दूर फेंकवा दिया गया। बादशाह को इससे बड़ा आघात लगा। बादशाह को बेगम पर भी बहुत गुस्सा आया।
उसका दिल चाह रहा था कि ऐसी मनहूस बेगम को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। वह ऐसा हुक्म जारी भी कर देता, मगर स्त्री हत्या के पाप के डर से वह बेगम की हत्या करने का हुक्म नहीं दे सका। कुछ समय के बाद बेगम ने एक राजकुमारी को जन्म दिया। बेगम की ईर्ष्यालु बहनों ने बच्ची को भी कपड़े में लपेटा और एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। बहती हुई यह टोकरी भी उसी सेवानिवृत्त सेनापति के हाथ लगी। वह बच्ची को अपने घर ले गया। सेनापति और उसकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ साथ इस बच्ची को भी बड़े प्यार दुलार से पालने पोसने लगे। इस बार बादशाह को बताया गया कि बेगम ने एक गुड़िया को जन्म दिया है। अब ती बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसने बेगम को राजमहल से बाहर निकाल दिया। नसीब की मारी बेगम बेचारी एक पुरानी मस्जिद के पास झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। उसकी दोनों बड़ी बहनें छोटी बहन की दुर्दशा देखकर बहुत खुश हुई। उधर निवृत्त सेनापति और उसकी पत्नी ने अपने पुत्रों में से एक का नाम बहमन और दूसरे का नाम परवेज रखा था। वे अपनी बेटी को परिजादा के नाम से पुकारते थे। तीनों बच्चे बहुत बुद्धिमान और बहादुर थे। उनके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। पढ़ाई के साथ साथ घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने की भी उन्हें तालीम दी गई थी। सेनापति और उसकी पत्नी अपने बच्चों की प्रगति से खुश थे। वे उनकी अच्छी परवरिश से पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। सेनापति अब बूढ़ा हो गया था। इसी बीच एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी खुदा को प्यारी हो गई। सेनापति और उसकी पत्नी ने अपने बच्चों को उनके जन्म के बारे में कभी कोई बात नहीं बताई थी। तीनों बच्चे सदा सेनापति और उसकी पत्नी को ही अपने माँ बाप समझते रहे। इसलिए उन्हें सेनापति और उसकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। एक दिन बहमन और परवेज जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे। तभी एक भिखारिन परिजादा के पास आई। वह जंगल में अकेली रहती थी। परिजादा ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया। परिजादा के प्रेमपूर्ण व्यवहार से भिखारिन बहुत खुश हुई। उसने परिजादा से कहा, बेटी तुम्हारा बगीचा बहुत सुंदर है, पर इसमें 3 अद्भुत चीजों की अब भी कमी है। 3 अद्भुत चीजें? वे क्या क्या हैं? परिजादा ने उससे पूछा। भिखारिन ने कहा, एक तो तुम्हारे बगीचे में बोलने वाली चिड़िया नहीं है। जो बातें हम नहीं जानते वह बातें भी वह चिड़िया जानती है। वह हमारे हर सवाल का जवाब दे सकती है। वाह! परिजादा यह जानकर बड़ी ही रोमांचित हुई। फिर उसने पूछा, और दूसरी अद्भुत चीज क्या है? इस बगीचे में गाने वाला पेड़ नहीं है। इस पेड़ की डालियों और पत्तों से हमेशा सुरीला संगीत निकलता रहता है, बूढ़ी भिखारिन ने बताया। अच्छा, और तीसरी अद्भुत चीज क्या है? परिजादा ने पूछा। दूसरी चीज जादुई सुनहरा जल है, बेटी। यदि इस जल की एक बूंद भी किसी हौज में डाल दी जाए तो उस हौज का सारा पानी रंगीन हो जाता है, भिखारिन ने कहा। ये तीनों अद्भुत चीजें कहाँ मिलेंगी? परिजादा ने पूछा। भिखारिन ने कहा, इन चीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। पर मैं जानती हूं तुम्हारे दोनों भाई बहुत बहादुर हैं। इसलिए मैं तुम्हें इन चीजों को पाने का उपाय बताती हूं। नगर की पूर्व दिशा में लगातार 21 दिन तक चलते रहना होगा। 21वें दिन तुम्हें एक आदमी मिलेगा। वह तुम्हें बताएगा कि ये तीनों चीजें कहाँ मिलेंगी। यह कहकर भिखारिन चली गई। बहमन और परवेज जब शिकार से घर लौटे तो परिजादा ने भिखारिन से हुई सारी बातचीत उन्हें कह सुनाई। परिजादा की बातें सुनकर दोनों भाई इन तीनों अद्भुत चीजों को पाने के लिए उत्सुक हो उठे।
वे हर तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हो गए। पहले बहमन ने इन अद्भुत वस्तुओं की खोज में जाने का निर्णय किया। उसने अपना धनुष बाण लिया, तलवार उठाई और एक पानीदार घोड़े पर सवार होकर अपने भाई भन से विदा लेकर चल दिया। जाते समय परिजादा ने बहमन से कहा, भैया, तुम इतनी दूर जा रहे हो और तुम्हारा सफर खतरों से भरा हुआ है। आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि तुम सही सलामत हो? बहमन ने उसे एक कटार देते हुए कहा, जब तक इस कटार की धार चमकती रहेगी तब तक समझना कि मैं सलामत हूँ। जिस समय यह कटार खून से रंग जाए उस समय यह मान लेना कि मैं जिंदा नहीं हूँ। फिर बहमन ने अपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी और उसे दौड़ाता हुआ पूर्व दिशा की ओर निकल गया। वह लगातार 20 दिन तक पूर्व दिशा में सफर करता रहा। 21वें दिन बहमन की भेंट एक बूढ़े आदमी से हुई। वह बूढ़ा नाटे कद का एक बड़ा ही बदसूरत आदमी था। उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और उसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। बहमन ने बूढ़े को सम्मान सहित सलाम किया और उसे अपनी यात्रा का प्रयोजन बताया। बूढ़ा उसकी बात सुनकर व उसका दृढ़ निश्चय देखकर बेहद खुश हुआ। उसने उसकी हिम्मत की सराहना करते हुए उसकी सफलता की कामना की। बूढ़े आदमी ने बहमन को एक गेंद देते हुए कहा, लो, यह गेंद लो। इस गेंद को जमीन पर फेंक दो और इसके पीछे पीछे चलते जाओ। यह गेंद लुढ़कती लुढ़कती तुम्हें एक पहाड़ी के पास ले जाएगी। जब यह गेंद पहाड़ी की तलहटी में पहुंचेगी तो अपने आप रुक जाएगी। वहां तुम घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। आगे जाने पर तुम्हें कुछ काली काली भयानक आकृतियां दिखाई देंगी और डरावनी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। यदि तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुम तुरंत काली चट्टान बन जाओगे। यदि तुम पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने में सफल हो गए तो तुम उन तीनों अद्भुत वस्तुओं को पा जाओगे। उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद देकर बहमन आगे बढ़ गया। उसने बूढ़े आदमी की दी हुई गेंद को जमीन पर लुढ़का दिया। गेंद लुढ़कती हुई आगे बढ़ने लगी। बहमन ने लुढ़कती हुई गेंद के पीछे अपने घोड़े को लगा दिया। गेंद लुढ़कती लुढ़कती एक पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर रुक गई। बहमन की खुशी का ठिकाना न रहा। वह घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चढ़ने लगा। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया उसे भयानक आकृतियां दिखाई देने लगीं। तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। वे कह रही थीं, अरे बेवकूफ, अपनी जान देने पर क्यों तुला है? क्या तुम्हारे बाल बच्चे नहीं हैं? तुझे अपनी जान प्यारी हो तो वापस लौट जा। ठीक है, अगर यह नहीं मानता तो पकड़ लो इसे और इसके टुकड़े टुकड़े कर डालो। खून खौल उठा। वह इस तरह की धमकी बर्दाश्त करने का आदी नहीं। यह सुनकर बहमन का खून था। उसने चुनौती दी, हिम्मत हो तो सामने आ जाओ। इस तरह कायरों की तरह दूर से क्यों बकवास कर रहे हो? तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम ही आ जाओ न इधर। बहमन नई उम्र का नौजवान था। उसे लगा कि इस ललकार का जवाब न देना कायरता होगी। ललकार सुनकर बूढ़े आदमी की चेतावनी भी भूल गया और गुस्से से लाल पीला होकर तेजी में पलटा, मगर गर्दन पीछे घुमाते ही वह काली चट्टान में परिवर्तित हो गया। इधर परवेज और परिजादा अपने भाई के लौटने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। वे दोनों उसके लिए इतने अधिक फिक्रमंद थे कि दोनों ही उसकी सलामती की दुआएं मांगते रहते और दोनों ही हर समय कटार के पास मौजूद रहते। एक दिन वे बुरी तरह चौंक पड़े। उस दिन बहमन की दी हुई कटार अचानक खून से रंग गई। परवेज और परिजादा समझ गए कि बहमन किसी दुर्घटना में जान गंवा बैठा है। दोनों जोर जोर से रोने लगे और इस सदमे के कारण बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद जब उन्हें होश आया तो परवेज ने अपने भाई को ढूंढ निकालने का निश्चय किया। परिजादा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर उसने परिजादा की एक न सुनी।
उसी समय वह अपने घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। परवेज का भी वही हाल हुआ जो हाल वहमन का हुआ था। वह भी काली चट्टान बन गया। परिजादा ने देखा कि कटार फिर खून से सराबोर हो गई है। अब वह फूट फूट कर रोने लगी। उसको ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश में उसके दोनों भाई अल्लाह को प्यारे हो गए थे। कुछ देर बाद जब वह स्वस्थ हुई तो उसने मन ही मन प्रण किया, अब मैं जाऊंगी मौत के इस सफर पर। मैं वह करामाती चीजें ही नहीं, अपने दोनों पराक्रमी भाइयों को भी जिंदा लेकर वापस लौटूंगी। परिजादा ने घर की देखभाल करने का काम एक नौकर को सौंप दिया। इसके बाद वह भी अपने भाइयों की तरह धनुष बाण और तलवार लेकर तेज दौड़ने वाली एक अरबी घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ी। परिजादा ने नगर की पूर्व दिशा में चलते हुए 20 दिन की यात्रा पूरी कर ली। 21वें दिन सुबह परिजादा की भेंट उसी बूढ़े आदमी से हुई। बूढ़े आदमी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की वहमन और परवेज की बहन है। उसने उसके भाइयों के साथ हुए हादसों के बारे में उसे बताया और सलाह दी कि वह व्यर्थ में खतरा मोल लेने का साहस न करे और वापस लौट जाए। मगर परिजादा इरादे की पक्की थी। वह तो आज जान हथेली पर लेकर निकली थी। वह दृढ़ प्रतिज्ञा करके निकली थी कि या तो वह वे तीनों अद्भुत चीजें और अपने भाइयों को लेकर लौटेगी या स्वयं भी वहीं दफन हो जाएगी। परिजादा ने कहा, बाबा, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन यदि मैं अपने भाइयों को वापस लाने में सफल नहीं हो सकी तो मुझे काली चट्टान बन जाने में खुशी होगी। परिजादा का दृढ़ निश्चय देखकर बूढ़ा आदमी चकित रह गया। उसने उसे भी एक गेंद दी और वही बातें दोहराई जो पहले उसके भाइयों के समक्ष दोहरा चुका था। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। परिजादा ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़कर निर्देश के अनुसार गेंद रास्ते पर लुढ़का दो। वह उसके पीछे पीछे अपनी घोड़ी दौड़ाने लगी। गेंद लुढ़कती लुढ़कती एक पहाड़ की तलहटी में जाकर रुक गई। परिजादा तुरंत घोड़ी से उतर पड़ी। उसने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ती गई त्यों-त्यों उसे भी भयंकर आवाजें सुनाई पड़ने लगीं और बाघ, शेर, अजगर तथा अन्य जानवरों की भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगीं। चतुर परिजादा को एक तरकीब सूझी। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कानों में रुई ठूंस ली। इससे उसे भयानक आकृतियां दिखनी और डरावनी आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई। फिर तो वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। ऊपर पहुंचकर परिजादा ने आंखों से पट्टी उतार दी और कानों में से रुई के फाहे निकाल दिए। तत्पश्चात आंखें खोलते ही परिजादा को अपने सामने सोने का एक पिंजरा दिखाई दिया। पिंजरे की चिड़िया उसे देखकर चहकने लगी। चिड़िया की मीठी बोली सुनकर परिजादा बहुत खुश हुई। चिड़िया ने परिजादा से कहा, बहन, मुझे मालूम है तुमने 3 अद्भुत चीजें पाने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। अब तीनों अद्भुत चीजें तुम्हारे समीप हैं। यह सामने गाने वाला पेड़ है। इसमें से तुम एक टहनी तोड़ लो। इसे अपने बगीचे में लगा देना। यहां से 100 कदम दूर एक झरना है। एक सुराही में उसका सुनहरा पानी भर लो और इसे अपने साथ ले जाओ। इस तरह परिजादा ने बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा जल प्राप्त कर लिया। अब उसे अपने दोनों भाइयों की याद आई। उनकी याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बोलने वाली चिड़िया से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? क्या तुम मुझे उन्हें जीवित करने का उपाय बता सकती हो? चिड़िया ने कहा, अब तो यह सब बड़ा आसान है बहन। तुम यह सुनहरा जल काली चट्टानों पर छिड़क दो। इससे तुम्हारे भाइयों के साथ साथ चट्टान बन चुके दूसरे सभी नौजवान फिर से जीवित हो उठेंगे। यह सुनते ही परिजादा ने हर काली चट्टान पर सुनहरा जल छिड़क दिया।
दूसरे नौजवानों के साथ साथ उसके दोनों भाई भी जीवित हो उठे। वे दौड़कर आए और परिजादा से गले लगकर मिले। खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तीनों भाई बहन तीनों अद्भुत वस्तुएं लेकर खुशी खुशी घर लौट आए। पहाड़ की चोटी से वापस लौटते समय न उन्हें कोई भयानक आकृति दिखाई दी और न ही डरावनी आवाजें ही सुनाई पड़ी। बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा दीवानखाने में टांग दिया गया। गाने वाले पेड़ की टहनी बगीचे में लगा दी गई। अब उसमें से मधुर संगीत निकलने लगा। बगीचे में सफेद संगमरमर से एक सुंदर हौज बनाया गया। उसमें सुराही से सुनहरा जल डाल दिया गया। हौज का पानी रंगीन हो गया। उसमें हमेशा रंगीन पानी का फव्वारा छूटता रहता। अब परिजादा और उसके दोनों भाई आनंदपूर्वक रहने लगे। एक दिन बहमन और परवेज जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां बादशाह खुसरू शाह से उनकी भेंट हो गई। बादशाह इन दोनों सुंदर व तेजस्वी युवकों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दोनों भाइयों से कुछ देर बातचीत की। फिर बादशाह ने उन्हें राजमहल में अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया। बहमन और परवेज सुल्तान के निमंत्रण पर राजमहल पहुंचे। सुल्तान ने उनकी खूब आवभगत की। वापस आते समय दोनों भाइयों ने भी सुल्तान को अपने घर भोजन करने का निमंत्रण दिया, जिसे बादशाह ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। घर आकर दोनों भाइयों ने परिजादा को यह बात बताई तो वह सोच में पड़ गई। सुल्तान को भोजन में क्या पसंद है, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। अंत में उसने बोलने वाली चिड़िया से बादशाह की पसंदगी के बारे में पूछा। चिड़िया ने जवाब दिया, तुम आटे में जामुन के बराबर मोती मिलाकर उसकी जायकेदार सब्जी बना लो। यह व्यंजन भोजन के साथ बादशाह को परोसना आवश्यक है। उसकी बात सुनकर परिजादा आश्चर्यचकित रह गई और बोली, कहीं मोतियों की भी सब्जी बनती है? भला मैं तुमसे जो कह रही हूं तुम वही करो। तुम्हें कई चीजों के बारे में पता नहीं है, पर मैं सब कुछ जानती हूं। बोलने वाली चिड़िया ने कहा, जाओ, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। और फिर बोलने वाली चिड़िया की सलाह से परिजादा ने तरह तरह के खाद्य पदार्थ बनाए। उसने मोतियों की जायकेदार सब्जी भी बनाई। शाम को बहमन और परवेज बादशाह को अपने साथ लेकर घर आए। परिजादा ने बादशाह का हार्दिक स्वागत किया। बहमन और परवेज ने बादशाह को अपना मकान और बगीचा दिखाया। बादशाह को बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और हौज का सुनहरा पानी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। तब दोनों भाइयों ने उन्हें हासिल करने की रोमांचक कहानी बादशाह को कह सुनाई। बादशाह ने दोनों भाइयों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। इसके बाद वे भोजन करने बैठे। सुल्तान ने सब्जी का एक टुकड़ा मुंह में डाला। उसे लगा कि सब्जी में कोई कठोर चीज है। उसने उस कठोर चोंच को मुंह से निकालकर देखा तो वह चमकता हुआ मोती था। बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने परिजादा की ओर देखते हुए पूछा, अरे बेटी, यह क्या? मोतियों की भी कहीं सब्जी बनती है? यह सुनकर परिजादा झेंप गई। उसने चिड़िया की ओर देखा। चिड़िया ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो। यदि आपकी बेगम कुत्ते के पिल्ले, बिलौटे और गुड़िया को जन्म दे सकती है तो परिजादा मोतियों की सब्जी क्यों नहीं बना सकती? यह सुनते ही बादशाह चौंक उठा। वह सोचने लगा, इस चिड़िया को तो सब कुछ मालूम है। फिर तो इसे यह भी मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। उसने चिड़िया से पूछा, तो क्या तुम मुझे यह बता सकती हो कि आखिर सच्चाई क्या है? चिड़िया ने कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया की हर बात की जानकारी रखती हूँ। आपके साथ भोजन करने वाले दोनों युवक और यह लड़की तीनों आपकी ही संतान हैं। यह सुनते ही बादशाह सन्नाटे में आ गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर चिड़िया को देखने लगा।
चिड़िया बताती रही, आपकी बेगम की दोनों बड़ी बहनें बेगम से बहुत ईर्ष्या करती थीं। उन्हें बेगम न बन पाने का दुख था, इसलिए वे बेगम को हर तरह से दुखी देखना चाहती थीं। इसलिए बेगम को हर बार बच्चा होने पर वे जलभुन उठती थीं और चालें चलकर उन्होंने आपको गलत सूचना दी। अपनी दोनों सालियों की करतूतें सुनकर बादशाह का खून खौलने लगा। फिर चिड़िया ने बादशाह के तीनों बच्चों के जन्म और उनके पालन पोषण की सारी कहानी बादशाह को बताई। अब तो बादशाह को निर्दोष बेगम को महल से निकालने का बड़ा अफसोस हुआ। वह अपने तीनों बच्चों को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद बादशाह तुरंत मस्जिद के पास वाली झोंपड़ी में जाकर बेगम से मिला और बेगम से गलती के लिए माफी मांगी। बेगम को सच्चाई का पता चला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया और बादशाह से बोली, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें जहांपनाह। मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि मैं आपकी नज़र में दोषी नहीं हूँ। बादशाह अपनी बेगम और तीनों बच्चों को साथ लेकर राजमहल में लौट आया। महल में आकर बादशाह ने अपनी दोनों सालियों को तलब किया। वह उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था, पर दयालु बेगम ने बादशाह से आग्रह कर उन्हें क्षमा दिलवा दी और फिर बादशाह अपने परिवार के साथ आनंद से रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शीशे के टुकड़े की रहस्यमय करामात। दोस्तों, बगदाद शहर में हसन रस्सीवाला नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका हसन था, मगर चूंकि वह दिन भर रस्सियां बनाने का काम करता था, इसलिए लोग उसे हसन रस्सीवाला कहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी बनाने के काम में उसका हाथ बटाया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन साद और सादी नाम के हसन के दो मित्र उससे मिलने आए। वे बगदाद के समीप एक शहर में रहते थे। सादी को हसन से बातचीत करते हुए उसकी गरीबी का एहसास हो गया। इसलिए उसने हसन को सोने की 200 अशर्फियां देते हुए कहा, इन अशर्फियों से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस धन से कोई व्यवसाय शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हो या नहीं। अशर्फियां पाकर हसन बहुत खुश हुआ। उसने सादी को धन्यवाद देते हुए कहा, सादी भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धन से मैं अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकूंगा। सादी और साद ने उससे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करो और अच्छी कमाई करो। अब हम चलते हैं। 6 महीने बाद हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक तुम खुशहाल हो जाओगे। हसन को जिंदगी में पहली बार इतना धन मिला था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस धन की सुरक्षा की थी। साद और सादी के जाने के बाद उसने सोचा, इन अशर्फियों का क्या किया जाए, इन्हें कहाँ रखा जाए ताकि ये महफूज रहें। आखिरकार उसने उनमें से 10 अशर्फियां अपने खर्च के लिए निकाल लीं और बाकी 190 मोहरें उसने अपनी पगड़ी के एक सिरे में सी लीं और वह सिरा पगड़ी में दबा दिया। अब उसे मोहरों के चोरी हो जाने का बिल्कुल डर नहीं रहा। 10 अशर्फियां लेकर वह बाजार गया। उनसे उसने अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयां खरीदी। सब सामान हाथ में लिए वह घर लौट रहा था कि एक चील ने मिठाई के डिब्बे पर झपट्टा मारा, पर हसन ने मिठाई का डिब्बा कसकर पकड़ रखा था। इसलिए वह चील के चंगुल में नहीं आया और उसका वार खाली चला गया। आठ चील ने फिर से हसन के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी पगड़ी लेकर वह आकाश में उड़ गई। हसन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कुछ दूर तक चील का पीछा भी किया, पर उसे अपनी पगड़ी वापस नहीं मिली। आखिरकार हसन निराश होकर घर लौट आया।
उसने सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई और अपनी तकदीर को कोसता हुआ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चील किस तरह उसकी पगड़ी लेकर आकाश में उड़ गई, जिसमें उसने सोने की 190 अशर्फियां सी रखी थीं। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके परिवार वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। हसन ने अपने मन को यह दिलासा देकर संतोष कर लिया कि खुदा ने ही उसे यह धन दिया था और उसी ने वापस ले लिया, और फिर से रस्सियां बना बनाकर गरीबी में ज्यों-त्यों अपना गुजारा करने लगा। 6 महीने के बाद उसके मित्र सादी और साद फिर हसन के पास आए। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब हम जाएंगे तो हसन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी हालत देखकर वह भौंचक के रह गए कि हसन तो पहले की तरह ही फक्कड़ था। जब हसन से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह उसने उनकी दी हुई सारी मोहरें गवा दी। हसन की बात सुनकर सादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साद ने कहा, सादी गुस्सा मत करो, हसन ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जो कुछ इसने बताया है वह सच हो। सादी ने हसन को फिर 200 मोहरें देते हुए कहा, हसन तुम्हारा कहना सच है, लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम इस धन को व्यापार धंधे में लगाना ताकि तुम सुखी हो सको। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। 6 महीने के बाद हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। देखो इस बार असावधानी मत बरतना। हसन ने हिचकते हुए धन स्वीकार कर लिया, अपने दोनों मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। उनके जाने के बाद हसन ने 10 मोहरें अपने पास रखकर बाकी 190 मोहरें एक पोटली में बांध दीं। वह सोचने लगा कि इस पोटली को कहाँ रखा जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने यह पोटली पीतल के एक पुराने मर्तबान में रखकर उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और उस मर्तबान को घर के एक कोने में रख दिया। हसन ने अब पटसन की रस्सियों का व्यवसाय करने का निश्चय किया। इसके लिए पटसन खरीदने वह अपने साथ 10 मोहरें लेकर बाजार गया। जब हसन पटसन खरीदने बाजार गया हुआ था, तभी एक फेरी वाला साबुन बेचते हुए उसके घर के पास आ पहुंचा। हसन की पत्नी को साबुन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर के कोने में बेकार पड़ा पीतल का मर्तबान फेरी वाले को देकर उसके बदले साबुन ले लिया। फेरी वाला पीतल का मर्तबान लेकर चला गया। हसन जब पटसन खरीद कर घर लौटा, जो अकस्मात उसकी नजर घर के कोने की ओर गई। वहां रखे मर्तबान को नदारद देखकर वह चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पीतल के मर्तबान के बारे में पूछताछ की। उसकी पत्नी ने कहा, वह मर्तबान तो पुराना हो चुका था, हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसे फेरी वाले को देकर उसके बदले में साबुन खरीद लिया है। देखो उस पुराने मर्तबान के बदले उसने मुझे कितना सारा साबुन दिया है। अच्छा किया न मैंने। हसन यह सुनकर आगबूला हो उठा, अरे बेवकूफ, उस मर्तबान में सोने की 190 अशर्फियां थीं। तुमने मर्तबान बेचने के पहले उसे खोलकर देखा भी नहीं कि उसमें क्या है। साबुन के बदले वह मर्तबान देकर तुमने अपने नसीब को धो डाला। यह सुनकर हसन की पत्नी सन्न रह गई। उससे इतना भारी अपराध हो गया था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हसन और उसकी पत्नी ने उस फेरी वाले की बहुत तलाश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। हार थककर हसन ने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, खुदा को शायद यही मंजूर था। अब वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रस्सियां बनाने के काम में जुट गया। मगर उसका जीवन मेहनत मजदूरी और गरीबी से भरपूर ही रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाया कि 2 पैसे बचा सके। इसी प्रकार फिर तेजी से 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद सादी और साद फिर हसन से मिलने आए। उन दोनों को देखकर हसन का सिन शर्म से झुक गया।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें वह क्या जवाब दे। उसके दोस्त समझ गए कि इस बार भी कोई अनहोनी हो गई है। फिर उन्होंने हसन को दिलासा देकर पूछा कि किस्सा क्या है। रोते रोते उसने सारी कहानी सादी और साद से कह सुनाई। इस बार हसन पर गुस्सा होने के बजाय सादी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति हमें जरा भी संदेह नहीं है, पर यह समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। साद ने सादी से कहा, सादी भैया, तुम यह समझते हो कि किसी को धन देकर तुम उसको तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा यह सोचना गलत है। धन के बिना भी आदमी की तकदीर बदल सकती है। सादी ने कहा, साद, मेरा जो सोचना था मैंने वैसा किया और अपनी कोशिश भी करके देख ली। अब तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है। साद ने जमीन पर पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाकर हसन को देते हुए कहा, लो हसन, अगर खुदा की मर्जी होगी तो शीशे के इस टुकड़े से भी तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए तुम शीशे के इस टुकड़े को संभाल कर रखना। हम 6 महीने के बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। इसके बाद साद और सादी वहां से चले गए। हसन की गली में ही एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा था। जाल बुनने के लिए उसे शीशे के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यदि रात को ही जाल तैयार न हो पाता तो मछुआरा सुबह मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। इसलिए मछुआरे ने पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, पर उसे किसी के पास शीशे का टुकड़ा नहीं मिला। अंत में वह हसन के पास आया। हसन को साद द्वारा दिए शीशे के उस टुकड़े की याद आई। उसने खुशी खुशी शीशे का वह टुकड़ा मछुआरे को दे दिया। शीशे का टुकड़ा पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने हसन का आभार मानते हुए कहा, हसन, मैं वादा करता हूं कि कल मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी वह तुम्हारी होगी। इसके बाद मछुआरा शीशे का टुकड़ा लेकर अपने घर गया और रात भर में उसने जाल तैयार कर लिया। अगले दिन मछुआरा जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में खूब मछलियां फंसी। यह देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अपने वादे के अनुसार पहली मछली उसने अलग ही रखी हुई थी। मछलियां लेकर घर लौटते समय उसने वह मछली हसन को भेंट कर दी। हसन ने मछली लेने से बहुत इनकार किया, पर मछुआरा न माना। उसके बार बार आग्रह करने पर हसन ने वह मछली ले ली। हसन की पत्नी ने मछली से स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हसन भोजन करने बैठा तो उसे बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे, ये बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी बोली, कोई खास बात नहीं है। दरअसल मछली के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला था। उसी को लेकर दोनों कब से लड़ रहे हैं। यह बहुत चमकदार और खूबसूरत पत्थर है। इसको चमक से हमारा सारा घर जगमगा उठता है। हसन ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे वह पत्थर ले लिया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर देखा तो उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधियां गई। तभी हसन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां आ पहुंची। उसने हसन की पत्नी से पूछा, अरे, तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हसन की पत्नी ने उसे वह चमकदार पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। इस चमकीले पत्थर के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चमकीला पत्थर देखते ही महिला दंग रह गई। उसका पति जौहरी था, इसलिए उसे रत्नों की अच्छी परख थी। वह उस चमकीले पत्थर को देखते ही समझ गई कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं,
मूल्यवान सच्चा हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। वह इसे पाने के लिए आतुर हो उठी। महिला ने सोचा कि हसन के परिवार वालों को रत्नों की पहचान तो है नहीं, लाखों के इस हीरे को क्यों न औने पौने भाव में हथिया लिया जाए। इसलिए उसने हसन की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे इस बेकार पत्थर के लिए लड़ रहे हैं तो लाओ इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 20 मोहरें दूंगी। मगर हसन की पत्नी ने उसे वह चमकीला पत्थर देने के लिए इनकार कर दिया। उस महिला की बात सुनकर वह समझ गई कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। इसलिए वह महिला बिना मांगे इस पत्थर के लिए 20 मोहरें देने को तैयार हो गई। महिला ने देखा कि इतने सस्ते में काम पटने वाला नहीं है, तो वह झट से उस पत्थर के लिए 100 मोहरें देने को तैयार हो गई। अब हसन और उसकी पत्नी के मन में और संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन हसन ने सोचा, यह महिला हमें इस बेकार पत्थर के लिए 100 मोहरें देने को तैयार है, तो इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण पत्थर न होकर कोई बहुमूल्य हीरा होना चाहिए। उसने महिला से कहा, बहन जी, हम समझ गए हैं कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हम इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में नहीं देने वाले। यह पत्थर बहुत कीमती है। महिला ने ताड़ लिया कि हसन वास्तविकता को समझ गया है। उसने हसन से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरें दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर अब हसन को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कोई मूल्यवान हीरा है। यह महिला इसे सस्ते में ले लेना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, जो सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं लाखों में होती है, समझी। यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है। इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरें देने को तैयार हो गई। पर हसन ने हीरा देने से इनकार कर दिया। महिला और हसन की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक महिला का पति भी वहां आ गया। वह हीरे को देखते ही समझ गया कि यह बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे हीरे बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। उसने अंदाज लगाया कि इसकी कीमत 2 लाख मोहरों से कम नहीं है। वह तुरंत हसन को इस पत्थर के लिए 80,000 मोहरें देने को तैयार हो गया। हसन ने कहा, मैं इस पत्थर की कीमत 1 लाख मोहर से कम नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतनी कीमत चुकाकर इसे ले जा सकते हो, वरना मैं बाजार में जाकर इसे किसी जौहरी के हाथ बेच दूंगा। आखिरकार जौहरी ने हसन को 1 लाख मोहरें देकर उससे वह हीरा खरीद लिया। हसन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर में बेकार पड़े शीशे के टुकड़े के बदले उसे 1 लाख मोहरें मिल जाएंगी। मोहरें पाकर हसन की खुशी की सीमा न रही। उसे शीशे के इस टुकड़े को देने वाले साद की याद हो आई। उसके लिए हसन के दिल से दुआएं निकलने लगीं। हसन ने तहे दिल से उसे दुआ दी। हसन ने इन 1 लाख मोहरों को अच्छे काम में लगाने का निश्चय किया। उस शहर में हसन जैसे रस्सियां बनाने वाले अनेक गरीब लोग रहते थे। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हसन ने उन्हें सस्ते भाव में पटसन एवं सूत देना शुरू कर दिया। उसने उनकी बनाई हुई रस्सियों को भी बाजार में उचित भाव पर बेचना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे रस्सियां बनाने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हसन को भी अपनी उदार नीतियों के कारण व्यापार में खूब लाभ हुआ। हसन ने अपनी कमाई से एक आलीशान हवेली बनवाई। अब वह अपने परिवार सहित इस हवेली में रहने लगा था। बाद में उसने नदी के किनारे कुछ जमीन और बाग भी खरीद लिया। उस जमीन पर उसने खेती करवानी शुरू कर दी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ वहां घूमने जाया करता था।
हसन रस्सी वाले को अब लोग हसन सेठ के नाम से जानने लगे थे। मगर हसन इस बात को नहीं भूला कि उसे जो समृद्धि नसीब हुई है उसमें उसके दो दोस्तों सादी और साद का बहुत बड़ा योगदान था। हसन अपने इन दोस्तों को हमेशा याद रखता तथा बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा किया करता था। कुछ अरसे बाद ही उसकी यह मुराद पूरी हो गई। एक दिन सादी और साद दोनों हसन से मिलने आ पहुंचे। हसन को सुखी और संपन्न देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही उसकी संपन्नता देखकर खुशी भी बहुत हुई। हसन ने सादी और साद का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर हसन ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक शीशे के टुकड़े की बदौलत तरक्की करता करता वह यहाँ तक आ पहुंचा था। हसन की बातें सुनकर उसके दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। सादी ने हसन से पूछा, क्यों हसन, तुमने इतनी प्रगति सोने की 400 मोहरों की बदौलत की है या शीशे के उस टुकड़े की बदौलत? दोनों की बदौलत, हसन ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। वह कैसे? सादी ने आश्चर्य से पूछा। फिर कहा, वह अशर्फियां तो तुम यूं ही गवा चुके थे ना। यह सच है मित्रों कि वह अशर्फियां में यूं ही गवा बैठा था। मगर मेरी बात भी सच है। अब सुनो कि सच कैसे है। हसन ने कहा, आपने मुझे 2 बार 200 सोने की मोहरें दी थीं, मगर उनमें से हर बार मैं केवल 10-10 मोहरें ही काम में ला पाया। बाकी मोहरें तो यूं ही चली गई। अगर मैंने इन मोहरों को न गवाया होता तो न साद मुझे शीशे का वह टुकड़ा देते और न ही मेरी किस्मत चमकती। सादी ने साद से कहा, साद भाई, तुम्हारा कहना सच है कि किसी को धन देकर उसकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि पैसा कमाने के लिए खुदा की मेहरबानी और अपनी तकदीर दोनों का होना जरूरी है। दोस्तों, यह 2 मजेदार और प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।